को कैसे मेंटेन अपने कैरेक्टर को रखा, अपनी पर्सनालिटी को। आपको लगता है कि जुबैदा आपा पे लोग बातें नहीं करते होंगे, हमारे यहाँ तो ऐसियों को भी नहीं, इतनी अच्छी औरतों भी नहीं छोड़ते हैं। सही बात है। तो लोग कैसे अपने आप को मेंटेन करके चलते हैं इस माशरे में? लेकिन पता है जब आमना हम उन बातों को, जो बातें हमारे लिए कही जाती हैं या हमें बुरा भला कहा जाता है, अगर हम उन बातों को अपने ऊपर तारी ना करें, अच्छा, वो बातों से आप इतने स्ट्रांग हो जाएं और नसीहत लें। हमारे यहाँ तो एक मुसीबत है ना, लड़कियां अपने आप को प्लीज स्ट्रांग करें। आप डिवोर्सी हैं, आप विडो हैं, ये आपका अपना अल्लाह ताला से के बीच के दरमियान की बात है। अगर आपको अल्लाह मियां ने कोई दी, आप अगर आप डिवोर्सी हैं तो ठीक है, आप हैं डिवोर्सी भाई, क्यों? मैंने देखा लड़कियां इतनी अफेक्ट होती हैं लोगों की बातों से कि अब देखो लोग मुझे इस तरह की नजरों से देख रहे हैं, मुझे अफेक्ट कालक का टीका लग गया अगर औरत के तलाक कसम से, या विडो भी हो टीका लग गया है या उसके शौहर की डेथ हो गई, प्लीज चलो विडो को तो मासूमियत में, लेकिन अगर विडो फैशन करने लग जाएगी तो जी उसके ऊपर बातें शुरू हो जाएगी, इसको तो शर्म नहीं है। अब ना हम इंडिया के, आप देखें हमने इंडिया की सकाफत को, इंडिया के तौर तरीकों को अपने ऊपर कितना हावी किया। बिल्कुल, हमने मेहंदी के इंडस्ट्री में हमने नाच गाना सारा कहाँ से सीखा हुआ है? इन्हीं लोगों से सीखा हुआ है। बिल्कुल, इंडियन कल्चर अलग है, उनका मजहब अलग है, हमारा इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, नाइस, शाइस्ता किस्म का मजहब, अगर हम उसको छोड़ के इन सारी चीजों में लग जाएंगे। एक औरत को सत्ती कौन करता है, जलाता कौन है? हम जी हाँ, ये सब इंडिया में होता था जो हमने अडॉप्ट कर लिया है, हमने ले लिया उनसे ये सारी बातें। अब मैं और आप अगर उनकी बातें लेके, उनके ड्रामे लेके, उनकी मूवीज लेके हम ये सारी हरकतें अपने अंदर, अपने माशरे में, अपने मजहब में ये चीजें शामिल करने लगे, तो उसका मतलब है हम अपने आप को किस तरह का मुसलमान कहेंगे? पता नहीं किस किस्म। हम सिर्फ मुसलमान तब है जब हम 4 आयतें पढ़ के कहते हैं इसका तर्जुमा ये, और इसमें जो अपने मतलब की बात होती है वो निकाल लेते हैं, वो निकाल लो बस। लेकिन शुमाइला जो हम पूरा उसका मतलब है वो कभी अप्लाई नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे हम अप्लाई, कभी भी नहीं। उसमें से अपने मतलब की बात सुन के कहेंगे अच्छा बस ठीक है, यही बात सही, यही बात सही, इससे ज्यादा कोई बात हमने। और जब देखो औरत, अगर एक औरत को इज्जत देना सीख जाएगी जिस माशरे के अंदर, एक औरत एक औरत बात करती हूँ कि अगर औरत को झगड़े खत्म होने शुरू हो जाएंगे, आदमी देखा है बंद हो जाएंगे। हमने हर शो में यही बात हाँ बिल्कुल, औरत की जिस दिन इज्जत करेगी ना, उस दिन जाके औरत जो है शायद कहीं मकाम हासिल कर सकेगी, क्योंकि मर्द को भी पता होगा कि औरत की इज्जत करवा रही है। आप देख लें, नंद भाभी एक दूसरे की इज्जत नहीं करवा रहे होते। बिल्कुल सही। यहाँ पे सासें बहुएं अपने एक दूसरे की इज्जत नहीं होती, बहू बैठ के अपनी बुराइयां लेके बैठी होती है सास की, सास अपनी उसमें लगी होती है। सास की दोस्तें आती हैं तो सास सारी दोस्तें मिलकर वो अपनी बहुओं की बुराइयां कर रही होती हैं। जब बहुएं जमा होती हैं तो सासों की बुराइयां शुरू हो जाती हैं। औरत है वो, औरत सास है। आज मैं ये सोचती हूँ कि अगर कल किसी का मियाँ मर जाता है, किसी सास का हस्बैंड चला जाता है, तो वो लड़की ये क्यों नहीं सोचती कि ये औरत कहाँ जाएगी, इसका कौन है करने वाला? इसका तो बंदा भी चला गया, बंदा भी चला गया, तो मेरा मैं अपना मियाँ भी इससे हटा लूंगी, तो इस औरत का कौन है जिसने 9 महीने मेरे मियाँ को भी पाला, सारी जिंदगी मेरे ससुर की भी खिदमत की, बिल्कुल सही, फिर मुझे लेके आई तो मैं आज ये उसके साथ करूँ। फिर उसी सास के लिए जो समझती नहीं है कि जिस बहू का मियाँ चला गया वो क्या करेगी, उसको पैसा उससे अपने बेटों के साथ मिलके कहते नहीं इसको नहीं दो कुछ, सक्सेशन की बात कर बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या तरीका है? देखो आमना, आदमियों की एक सबसे अच्छी क्वालिटी है, सबसे मैंने अच्छी यहाँ बात तक ये भी देखा है, सॉरी शुमाइला, एसोसिएशन बड़ी स्ट्रांग मैं आपको यहाँ पे टोकूं एक चीज में कि एक और बात मैं ऐड करूंगी कि वो माँ भी मैंने देखी है जो अपने मियाँ के पैसे पे इतना राज करती है, जहाँ उसके मियाँ ने आंखें बंद की उसके बच्चे उससे वो पैसा छीन लेते हैं, देखो उसको मोहताज कर देते हैं। तुम देखो, जब तक बेटे अपनी माँ के साथ होते हैं और उनकी शादियाँ नहीं हुई भी होती तो वो माँ को प्यार भी करते हैं, टाइम भी देते हैं, उनका हर तरह से ख्याल भी रखते हैं। लेकिन जिस वक्त एक घर के अंदर एक बहू आ जाती है, बहू के आने के बाद का घर का सिस्टम, जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, अगर वो हिल जाता है, हर वक्त हम सासों को नहीं कह सकते, जॉइंट फैमिली से तंग आ जाएंगी तो लड़ाइयाँ खड़ी कर देंगी। भाई अब रहना है तो रहना है, बिल्कुल सही। अब एक लड़की, अगर एक बहू लेके आते हैं तो मेरा ख्याल है सास अगर रिस्पेक्ट देती है, बेटी की तरह से उसे लेके आती है, हाँ, तब तो उस लड़की का फर्ज बनता है कि वो उनको बिल्कुल अपनी माँ का दर्जा दे, माँ की तरह ही रखे। इसलिए कि देखो कितनी 20-22 साल में या 24 साल में शादी होती है, तो अब आपने टोटल अपने 24 साल अपनी माँ बाप के पास गुजारे होते हैं, बाकी के आप तकरीबन 35-40 साल आप अपने शौहर के साथ, पूरी जिंदगी, तो वो फिर उस जिंदगी को मैं और आप स्पॉइल क्यों करें? मैं और आप, औरत जिस वक्त औरत से दोस्ती करना शुरू कर देगी,
जिस वक्त वो उसका ख्याल करना शुरू कर देगी, जब एक औरत की तकलीफ को महसूस करना शुरू कर देगी, यहाँ तो औरतें ही दूसरे आप देखें सारे झगड़े खत्म होने शुरू हो यहाँ तो औरतें ही दूसरे को काटने अब क्या होता है, जायदाद के अंदर भी होता है, तुम ज्यादा कमा के लाते थे, तुमने प्रॉपर्टी में ज्यादा लगाया, बाप को बोलो ज्यादा शेयर तुम्हें दे। अब ये झगड़ा भी है, ये भी कमा के लेके तीन भाई एक घर से एक ही जगह जा रहे हैं ना, अब भाई नहीं लड़ रहे हैं आपस में, ये बीच में बीवियां लड़वा रही हैं, दुकानों का बिजनेस है, तुम तो ज्यादा मेहनत करते थे। भाई तुम लोग कौन हो बोलने वाली, मुझे तो आज तक हमने तो ना आज तक ना कोई इंटरफेरेंस दिखाई। पता है यार, सुन लेते आदमी को, एक देखें एक पत्थर पे भी अगर पानी गिरता है तो वो भी उसमें भी एक जो है ना टूट जाता है, 2 टुकड़ों में तकसीम हो सकता है वो। आप देखें जब एक चीज आपकी फीड की जा रही है दिमाग के अंदर, वो भी आपको भड़काएगी ना, भड़काने से फिर आप एक टाइम होता है 10 साल गुजरने के बाद आपके दिमाग के अंदर वो चीज आ जाती है कि हाँ मेरी बीवी ठीक कह रही है कि मैंने तो ज्यादा कमाता हूँ और जो है ना हिस्सा क्यों बराबर से मिले, ज्यादा मुझे मिलना चाहिए। ठीक, तो ये शुमाइला ये चीज, ये तफरीक, पता है ये तफरीक जब तक हम घरों के अंदर से नहीं खत्म करेंगे, जिस वक्त मैं आपको देख रही हूँ तो मेरी नज़रें, मेरा दिल आपके लिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ होना चाहिए, मैं आपकी एक रिस्पेक्ट भी करूँ और मैं कहूँ कि हाँ मतलब बीइंग अ खातून मेरा भी फर्ज बनता है कि अगर आमना अच्छी लग रही है तो मैं कहूँ हाँ आमना वाकई आप अच्छी लग रही हैं, क्या अच्छा बातें करी है, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। आप एक औरत को ऊपर से लेकर नीचे तक यूं करके देख रही होती है कि हाँ इतना अच्छे पहने हुए, अच्छा जी ज्वेलरी, बुरे लग रहे हैं उस दिन जरूर तारीफ हो, हाँ, और जिस दिन आप बुरे लग रहे हैं उस दिन बहुत ज्यादा तारीफ होती है, जिस दिन आप अच्छे लग रहे हैं आज तुमने अच्छी ड्रेसिंग नहीं की हुई, आज तुमने ज्वेलरी अच्छी नहीं पहनी हुई। बस ये बातें तफरीक खत्म करें प्लीज। सिर्फ ये बातें आती हैं, सिर्फ ये बातें लोगों को आती हैं, मिर्च मसाले लगाने आते हैं, सिर्फ ये कहना आता है कि अच्छा तो अच्छा, वही बात है ना कि पता है जायदाद के झगड़े हम जब तक सॉल्व नहीं कर सकते आमना, जब तक हम अपने घरों के सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे। सही, जब एक औरत का कान भरने पे अगर आदमी उसके उन बातों में आ जाएगा, आप यकीन करें वहाँ इतना अच्छा केस सुनाऊं शुमाइला कि मेरी रिश्तेदारी है, मेरी मामी की भाभी, खैर वो मेरी अम्मी लोगों के कज़न हैं, बहुत ही यंग एज में मेरे अम्मी के कज़न की डेथ हो गई, बहुत यंग एज में, मतलब 35 कोई एज नहीं होती, और बीवी भी इतनी खूबसूरत जवान बिल्कुल। हुआ है कि 2 बेटियां हैं माशाल्लाह से। अच्छा, अब मैं आपको एक इतनी अच्छी मिसाल बताऊं कि उन बहनों को कभी घर के हिस्से नहीं मिले, वो अपने घरों की होगी, उनके बाप भी इस दुनिया से चला गया, माँ थी, हिस्सों की कभी बात, लेकिन उस भाभी को उन्होंने अपने भाई का पूरा हिस्सा भी दिलवाया, उसको ऑफिस बना के दिया, उसको बिजनेस में शेयर दिया, उसको बिजनेस में जगह दी कि वो नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको साइड पे कर देंगे, पढ़ी लिखी है वो उसका बिजनेस संभालेगी, क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली का बिजनेस है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा भाई चला गया तो क्या मतलब, उसकी बच्चियां हैं, और उसकी बीवी पढ़ी लिखी है, वो संभालेगी बिजनेस। जबकि आप देखें आजकल क्या मुश्किल है, स्टील लोहा ये सब संभालने का क्या मुश्किल है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। तो इंसान ये चीजें सोच ले और ऐसी सोच से रहे तो क्या ही बात है, बिल्कुल कि किसी को तंग ना कीजिए। थैंक यू सो मच शुमाइला, बड़ा मजा आया शो करने का। इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, अल्लाह ने चाहा तो हम मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आने का। एक छोटा, अब फिर से कहती थी छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अब अकल देखें मेरी कि इतना घूमी हुई हूँ मैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अच्छा सा दिन गुजारें। कल इंशाल्लाह हम एक नए शो के साथ मिलेंगे। अपना आप हमें फीडबैक दे सकते हैं छू लो आसमान @news1tv.tv पे, यहाँ मैसेज कर सकते हैं हमें www.facebook.com/छूलोआसमान, इस पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। खुद